हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हमारी आईबीपीएस पीओ मेंस की सीरीज चल रही है। तो आज हम इसमें हाई लेवल के एप्टीट्यूड फिलर्स देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस स्किप कर देते हैं क्योंकि उन्हें इधर प्रॉपर अप्रोच नहीं पता। ये बात समझ रहे हो? तो आज हम सब चीज़ें देखेंगे, प्रॉपर अप्रोच देखेंगे, क्या राइट अप्रोच होती है, इसमें इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन को कैसे डिकोड करते हैं, वो सब चीज़ें कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो उससे पहले आप लोगों के लिए एक मैसेज है, इफ़ यू थिंक आपको कुछ इधर से कुछ मिला, आज आपको कुछ समझ में आए, देन यू शुड डेफिनेटली शेयर योर रिव्यूज रिगार्डिंग दिस सीरीज, वेदर इट इज नीडेड और नॉट, बिकॉज एज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम, क्योंकि मेंस का कंटेंट है, आप लोग समझ सकते हैं, सो दैट वी कैन हैव क्लैरिटी टू प्रोसीड। अब जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो भी लोग चाहते हैं कि वीडियोस की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो, तो वो लोग अपना फीडबैक शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर करो, मैक्सिमम रिव्यूज मिलेंगे, तो डेफिनेटली हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगा, आज आपको कुछ समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको सेल्फ ट्राई करना है, मेरी बात समझ रहे हो? क्वेश्चन को सबसे पहले खुद से ट्राई करना, क्या देखो क्या आप इसे डिकोड कर पा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर नहीं इधर निकलाता, 99% स्टूडेंट्स का जो टेस्ट टेकर्स हैं वो नहीं निकलाता है, क्योंकि इधर आपको क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? इधर क्या पता होनी चाहिए, आपके क्या स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके इधर बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज मस्ट फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि मैक्सिमम इसमें आपको अननोन दिख रहे होंगे एक्स वाई में, तो इसमें आप कोई ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते हो। समझो, ट्रिक वगैरह आप जो भी अप्लाई कर सकते हो प्री में कर सकते हो, मेंस में आप ट्रिक नहीं अप्लाई कर सकते हो। इधर आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, बेसिक्स चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखना जरा। A book is marked X% above the cost price and sold at some profit after discount of Y%। ठीक है, ठीक है, तीन चीजें हो गई। कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले उसने कितने ऊपर मार्क करा है, X%, तो उसने डिस्काउंट कितना दिया, -Y% का। क्लियर है? ओके। इफ द बुक इज मार्क्ड एट X प्लस 20% अबव कॉस्ट प्राइस, यानी ये तो हो गया सर केस वन। केस सेकंड में आपसे क्या बोल रहा है, अब कितने ऊपर मार्क कर रहा है, X+10%। क्लियर? एंड सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ Y+10, यानी अब कितना डिस्काउंट दे रहा है आपको, Y+10% का। ओके, देन द सेलिंग प्राइस रिमेन सेम। यहाँ से मान लो SP1 CP1, कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा क्योंकि सेम बुक है। यहाँ पे आपको मिलेगा मार्क प्राइस 2, यहाँ पे मिलेगा SP2, ये दोनों सेम है आपके, ये दोनों आपके क्या है, इक्वल है। बोथ सेलिंग प्राइस आर इक्वल। ठीक है, तो दो केस हो गए आपके। आपको क्या करना है, SP1 फाइंड करना है, SP2 फाइंड करना है, दोनों को इक्वल कर देना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बोथ कॉस्ट प्राइस आर सेम, देन व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम केस वन इधर सॉल्व करेंगे। तो देखो, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस आपको लेट करना होता है, 100 के टर्म्स में मानो, तो मैं क्या मान सकता हूँ, 100A मान लूँ, क्योंकि एक्स और वाई ऑलरेडी गिवन है। सो 100A मान लिए, तो कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले MP1 मार्क प्राइस वन कितना हो जाएगा, 100A इंटू मार्कअप परसेंट कितना है, 100+X अपॉन में 100। क्लियर है भाई? क्या होगा फॉर्मूला, मार्क प्राइस इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इंटू जित जितना मार्कअप परसेंट है, 100 प्लस मार्कअप परसेंट अपॉन 100, तो 100 से 100 कैंसिल, मार्क मार्क प्राइस वन कितना है इधर से आपका, 100+X इंटू ए। क्लियर? फिर इस तरीके से आप SP1 निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, SP1 होगा MP1 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, तो ये तो सब बेसिक बात है, ये पता होगी आपको। 100+X इंटू ए इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट आपको पता है कितना है केस वन में, Y अपॉन में 100। दिस इज सेलिंग प्राइस वन। इज इट क्लियर? इसी तरीके से केस टू में आप फाइंड कर सकते हो MP2 मार्क प्राइस सेकंड कितना होगा, सेम फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस सेम है, 100A इंटू 100 प्लस मार्कअप परसेंट कितना है, X+20 है, सॉरी ना, X+20 है, तो मैंने 10 लिख दिया था, तो सही कर लो, X+20 है ना। एक बार क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ना, हाल के हाल एक बार और उसे चेक करते जाओ क्वेश्चन से, जैसे आपने कुछ गलत नोट करा हुआ तो हाल के हाल उसे करेक्ट कर लेंगे। तो इधर कितना आ जाएगी आपकी, MP2 120 प्लस एक्स
इंटू ए। बताइए क्लियर है, मार्क प्राइस सेकंड आ गई। इसी तरीके से आप SP2 निकाल सकते हो। सेलिंग प्राइस सेकंड कितनी हो जाएगी, MP2 विच इज 120 प्लस एक्स इंटू ए इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है y+10 इंटू y+10 और पूरे में नीचे में क्या आएगा 100। बताइए भाई SP1 आ गया, SP2 आ गया। अब आपको क्या करना है, SP1 इक्वल्स टू SP2 कॉस बोथ कॉस्ट प्राइस आर सेम। तो कर लो इसे, इधर सॉल्व कर लेते हैं अभी ना। तो इधर से इधर सॉल्व करेंगे तो देखो कितना होगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा मैक्सिमम चीजें। 100 प्लस एक्स इंटू ए। कैलकुलेशन, अगर आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं है मेंस में तो चीजें आपके लिए टफ हो जाएंगी। और कैलकुलेशन के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बने रहो। सब चीज आपको कोशिश करूंगा समझ में आ जाए चीजें। कितना होगा 100 माइनस वाई अपॉन 100। क्लियर है, ये तो हो गया सेलिंग प्राइस 1। सेलिंग प्राइस 2 कितना आया था 120 प्लस एक्स इंटू ए। अब इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इधर ओपन करोगे तो देखना कितना होगा 100 माइनस वाई माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा ये 90 माइनस वाई। क्लियर है ना ये, यानी क्या होगा 90 माइनस वाई अपॉन में 100। तो वो 100 से 100 कैंसिल, ए से ए कैंसिल। क्लियर है, अब इसे सॉल्व कर लो आप। तो कितना मिलेगा आप, कितना हो जाएगा 100 10,000 आ गया था प्लस 100x माइनस 100y माइनस XY। क्लियर है ना, इक्वल्स टू, अब इसे सॉल्व करोगे 12 इंटू 9 कितना होता है 108 20 10,800 माइनस 120y। क्लियर, प्लस 90x माइनस XY। माइनस XY से माइनस XY कैंसिल। बताइए क्लियर हुई बात। अब देखिए इधर आया 10,000, अब यानी 100x है और इधर कितना 90x, तो इधर कितना बचेगा 10x माइनस 100y, इधर कितना 120 यानी प्लस बचेगा इधर 20y। और इधर कितना बच जाएगा 10,800 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 800। बताइए जीरो से जीरो जीरो कैंसिल, यानी रिलेशन में मिला आपको एक्स और वाई में फाइनली एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 80। क्या ये बात क्लियर? बताइए जी, क्या क्लियर है इतना? अब आपसे पूछा व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, जो जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वो सब वैल्यूज हो सकती है। जैसे ऑप्शन 1 आपने चेक करा, जैसे जैसे ऑप्शन 1, ये सारी एक्स की वैल्यूज है, ये सारी वाई की वैल्यूज है ना, बिकॉज रिस्पेक्टिवली लिखा है इधर। तो एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे 50 प्लस 2y यानी 30, इधर क्या मिल रहा है 80 यानी बिल्कुल सही है। सेकंड वैल्यू चेक करिए आपने, क्या हुआ 40 प्लस 20 इंटू टू 40, 40 प्लस 40 80, अगेन आपको इक्वल मिल गया 80 के। 80 के इक्वल होना चाहिए ना फाइनली। इधर आपने चेक करा 60 प्लस 10 इंटू टू 20, अगेन आपको 80 के इक्वल मिल गया, ये वैल्यू भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वैल्यू आपने चेक करी 56 प्लस 12 इंटू टू 24, 56 प्लस 24 80, अगेन दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब लास्ट वैल्यू चेक करोगे कितना होगा 20 प्लस 30 इंटू टू 60, अगेन ये आपको 80 के इक्वल मिल गया, यानी ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। यही पूछा था व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। बताइए क्लियर हुआ? देखो कितना आपको इसमें एफर्ट करना पड़ा। आप टोटली आप देख सकते हो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना इधर मस्ट है ना। उसके बाद आपने क्या देखा, इधर हमने क्या फाइंड करा, एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड करा। आप लोग खुद ही बताओ कि इसमें कुछ ट्रिक आप अप्लाई कर सकते थे, क्या आप इसमें कुछ ट्रिक यूज कर सकते थे? कभी कभी मेंस के क्वेश्चंस में आप ऑप्शन एलिमिनेशन जरूर यूज कर सकते हो, ये मैं मानता हूँ, है ना। आगे हम देखेंगे भी जहां जहां आप अप्लाई कर सकते हो, मगर इस क्वेश्चन में आप कोई ट्रिक यूज नहीं कर पाते। पूरा बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, जिससे हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करें। दिस ऑल्सो गिव्स अस मोटिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है, देख लो जी, फिलर वाला क्वेश्चन आ गया। बिल्कुल, क्वेश्चन देखेंगे हम। मिक्सचर एंड एलिगेशन है क्वेश्चन। अब इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, पता होना चाहिए एक एक चीज कि मिक्सचर को हम रिप्लेस कर रहे हैं तो आइडियली किस तरीके से आपका रेशियो चेंज होता है। तो रेशियो को आपको पता है कि किस प्रपोर्शन में चेंज होगा, तो वो सब चीजें आपके लिए क्लियर होगी। और आप किसी चैप्टर के चाहते हैं हम मैं बनाऊं वीडियो, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अ कंटेनर हैज 300 लीटर ऑफ मिल्क। ओके, मिल्क कितना है सर इनिशियल? 300 लीटर एंड 50 लीटर्स ऑफ वाटर इन इट। वाटर कितना है? 50 लीटर। क्लियर? इफ इस x मान लो, इफ x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, मान ले तो x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द कंटेनर एंड y लीटर ऑफ द रिजल्टेंट इज टेकन आउट। मान लिया मैंने ना, कुछ वैल्यूज तो मानो गई, उसमें भी आपको x और y इसलिए गिवन था, और ना ब्लैंक मान लो, कुछ भी मान लो। इफ एंड देन y liters of resultant is taken out, then quantity of milk left, then quantity of milk left in the container will be less than 90% of the initial quantity। ओके, अब आप एक बात बताइए, आपने x ऐड कर दिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? पूरे मिक्सचर में से आप माइनस y, है ना, रिप्लेस कर रहे हैं। y लीटर्स आप, है ना, रिप्लेस कर रहे हैं, तो होगा क्या आइडियली? अगर मैं पूछूं मिल्क, y में मिल्क का कितना प्रपोर्शन होगा, इस y लीटर्स में मिल्क का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, क्या करोगे? y इंटू 300 अपॉन 300 प्लस 50 प्लस x, यानी 350 प्लस x। बताइए क्या ये बात क्लियर है? और मैं पूछूंगा इसमें वाटर का कितना पार्ट होगा, ये मैंने बताया कि मिल्क का कितना पार्ट होगा y में, और मैं पूछता हूँ वाटर का कितना पार्ट होगा y में, तो क्या करोगे? y इंटू 50 प्लस एक्स अपॉन 350 प्लस एक्स, है ना। इस y में हमने ये देखा कि भाई इसमें मिल्क का कितना पार्ट है y में, जो आपने रिप्लेस करा है, इसमें वाटर का कितना पार्ट है, बट हमसे बात करिए था मिल्क की। इसके बाद मैं पूछूंगा आपसे रिमेनिंग मिल्क, मिल्क रिमेनिंग या मिल्क लेफ्ट, कितना बच्चा आपको? भाई टोटल कितना था आपका? 300 था, तो 300 में से माइनस कर दो ना, 300 माइनस वाई इंटू 300 अपॉन 350 प्लस एक्स। उसके बाद क्या बोल रहा है? विल बी लेस देन 90% ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। ये जो भी है मिल्क बचा हुआ है, ये ये किससे कम है? दिस इज लेस देन 90% ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? 300। इससे लेस है या इसके इक्वल भी हो सकता है कि नहीं? बताइए, हम कह सकते हैं कि नहीं? क्योंकि अब इधर साफ साफ लिखा है लेस देन, तो आप लेस देन नहीं मानो। अब 90% ऑफ, इससे आप सॉल्व कर लो आराम से, है ना। तो कितना हो जाएगा देखना, 300 माइनस, ये माइनस है तो इसे मैं इधर ले जाता हूँ, इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है कितना आ जाएगा, सिंपल 270 हो जाएगा, 9 3 27। तो माइनस 270 इज लेस देन वाई इंटू 300 अपॉन 350 प्लस एक्स। बताए क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, समझना बात को ध्यान से। 330 इज लेस देन वाई इंटू 300, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, है ना, इंटू क्या कर दो, 350 प्लस है। ये कैंसिल कर दो 10 टाइम्स, यानी y इज ग्रेटर देन 350 प्लस एक्स अपॉन 10। मिल गया रिलेशन एक्स वाई में कि नहीं? रिलेशन क्या मिला आपको? y इज ग्रेटर देन 350 प्लस एक्स अपॉन 10। दिस इज द फाइनल रिलेशन। जो अल्टीमेटली हमेशा याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस में, फिलर्स में, हमेशा आपको रिलेशन फाइंड करना होता है, उसके बाद ही तो आप ऑप्शन चेक करेंगे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। जिन्हें समझ में नहीं आया वो वीडियो को दोबारा से देखेंगे, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं। व्हाट कैन बी द वैल्यूज गिवन द ऑप्शन कैन बी पुट इन द ब्लैंक्स इन द सेम ऑर्डर। यानी ये x की वैल्यू होगी और ये सारी y की वैल्यूज होगी। क्लियर है? अब आप x की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद ये चेक करेंगे कि जो y की वैल्यू है, इज इट ग्रेटर देन दिस और नॉट। क्या ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है x और y की वैल्यूज की नहीं? आपको बस इतना चेक करना है। y की जगह आपने पुट करा 18, शुड बी ग्रेटर देन 350 प्लस 10 अपॉन 10, यानी 360 अपॉन 10। बताइए सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा, तो यानी ऑप्शन फॉल्स हो गया। सेकंड ऑप्शन आपको चेक करना है, क्या होगा जी? 52 शुड बी ग्रेटर देन
350 प्लस 40 कितना होगा सर? 390 होगा, अपॉन में 10 कैंसिल होगा, यानी 52 शुड इज ग्रेटर देन 39। ये सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लोगे, इस तरीके से कर सकते हो कि नहीं? 56 शुड बी ग्रेटर देन 350 प्लस 70 विच इज 220 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। आप इसे चेक करिए, वाई 40 शुड बी ग्रेटर देन 350 प्लस 25 375, यानी 37.5 हो जाएगा। यस, 40 इज ग्रेटर देन दिस, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट वैल्यू और चेक कर लो, 57, ये वाई की वैल्यू है ना, शुड बी ग्रेटर देन 350 प्लस 30 380, जीरो से जीरो कैंसिल, यस 57 इज ग्रेटर देन 38, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। 2 3 4 एंड 5 ओनली, ऑप्शन 1 को छोड़ के सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। बताइए, अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा किस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए, वीडियो को शेयर करो जिससे हम क्वेश्चंस की, वीडियोस की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस का लेवल देखो, आपको कैसा लग रहा है ना, लेवल बताइएगा जरूर। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी आर इन अ रेशियो ऑफ 4:5। ठीक है, ए एंड बी आर मार्क्ड अप 75% एंड ये कॉस्ट प्राइस है। इसके बाद आप क्या फाइंड करोगे? मार्क प्राइस। 75% एंड 60%, यानी 75% ऊपर मार्क, ये 60% ऊपर मार्क है। रेशियो में कुछ भी मान सकते हो, इसे मान लो 400x, इसे मान लो 500x। बताइए क्लियर है क्या ये? इसे मैंने क्या माना? 400x, इसे माना 500x। 400 का 75% कितना होता है? निकाल ही सकते हो आप, 300, यानी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा इसका? 700x। इसका 60% आप निकाल सकते हो भाई, 300 होगा कि नहीं? 3/5 होता है, 300 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 800। उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है, रिस्पेक्टिवली, है ना। बी एंड ए आर सोल्ड एट, अब देखो ये इधर पहले बी बोल रहा है, आर सोल्ड एट P% एंड P प्लस 20% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, यानी बी को उसने सोल्ड करा है P% प्रॉफिट पे। इधर लिख लेता हूँ मैं, बी का प्रॉफिट परसेंट कितना है? P, और इधर इसका कितना है? P+20%। ये ए का प्रॉफिट है ना, ये बाद में दिया, रिस्पेक्टिवली लिखा है। आफ्टर सर्टेन डिस्काउंट ऑन बोथ ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, हमें डिस्काउंट नहीं पता, मान लेते हैं इस पे D1 होगा डिस्काउंट, इस पे होगा D2 डिस्काउंट। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। सच दैट द टोटल डिस्काउंट इज नॉट मोर देन दिस। ओके, टोटल डिस्काउंट की बात हो रही है, तो टोटल मार्क प्राइस पता होनी चाहिए, टोटल सेलिंग प्राइस। यहाँ पे जैसे ही उसने बोला मुझसे टोटल डिस्काउंट, तो मैंने क्या सोचा, मुझे टोटल मार्क प्राइस पता होनी चाहिए और टोटल सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी है। एंड व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू पूछता है। ये क्वेश्चन की थीम थी, है ना। हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करा है, आपको समझना है कि मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। मैं एकदम स्लो, मतलब इस तरीके से समझा रहा हूँ, सब लोगों को समझ में आए। अगर आपको स्पीड और फास्ट करनी है तो बताइए, आप चाहते हैं और स्लो करूँ तो बताइए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई बिगनर हो तो उसे समझ में नहीं आए। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देंगे। सबसे पहले सेलिंग प्राइस फाइंड करोगे आप ए की, तो ए की सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करोगे? कॉस्ट प्राइस है ना आप पे, तो सेलिंग प्राइस इजीली फाइंड कर सकते हो। 400x सेलिंग प्राइस ऑफ ए फाइंड करना है, कर रहे हैं हम, तो ए कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 100 प्लस P+20 अपॉन 100, इसे 4x ही लिख लेते हैं, 4x इंटू 120 प्लस पी। क्लियर? इसी तरीके से आप सेलिंग प्राइस ऑफ बी फाइंड करोगे। सेलिंग प्राइस ऑफ बी फाइंड करोगे ना, बाद में ओपन कर लेंगे जैसा भी है। अभी फाइंड करते हैं, कितना हो जाएगा? 500x इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? पी अपॉन 100, यानी इधर आपको क्या मिला? 5x इंटू 100 प्लस पी। मैं पूछूंगा टोटल सेलिंग प्राइस, तो फाइंड करोगे कितना होगा? अब आप मल्टीप्लाई करिए फाइनली, 480x प्लस 4xp, ये तो हो रही। मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ? एस पी ऑफ ए प्लस एस पी ऑफ बी, सेलिंग प्राइस ऑफ बी, ये तो ए हो गया। और बी कितना था सर? 500x प्लस 5xp। टोटल देखेंगे कितना हो जाएगा ये हमारा? 980x प्लस
9xp, दिस इज टोटल सेलिंग प्राइस। क्लियर है? अब मैं पूछूंगा टोटल मार्क प्राइस कितना है। टोटल मार्क प्राइस तो आप इजीली बता सकते हो, मुझे 1500x है, इन दोनों को प्लस करना है ना, सिंपली 1500x। तो मैं पूछूंगा सर डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला आपको पता है ना, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है बताइए, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस टोटल कितना है 1500x, माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 980x, माइनस का है तो ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 9xp अपॉन मार्क प्राइस कितना अपॉन 1500 इंटू 100। बताइए, एंड इज नॉट मोर देन, दिस डिस्काउंट इज नॉट मोर देन, यानी इससे कम हो सकता है। दिस डिस्काउंट, ये जो आपने डिस्काउंट परसेंट निकाला है, मैं आपको एक बार बता दूं, डिस्काउंट परसेंट आपसे क्या बोल रखा है इधर, इज लेस देन और इक्वल्स टू 16.66%। ये बात क्लियर है कि नहीं? यही तो बोल रखा है, टोटल डिस्काउंट इज नॉट मोर देन दिस, यानी ये जो डिस्काउंट परसेंट आया ये इसके इक्वल होगा या इससे कम होगा, यानी इक्वल्स टू इधर क्या है 16.66%। बताइए क्या इतना क्लियर है? अब आप कहेंगे मुझसे इधर 100 बचा है। अब इसे अगर आपको कन्वर्ट करना है, मेरी बात समझिएगा बात को, है ना, अगर आपको इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मैं लिख सकता हूँ, यानी इधर पहले तो इसे माइनस कर लो, इधर कितना बचा हमारे पास 520x माइनस 9xp अपॉन 1500। अब आप कहेंगे जो मल्टीप्लाई में 100 है ना, मैं इसे नीचे भेज दूंगा, अपॉन में 100 भेज दूंगा, जिससे परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा हमारा, है ना। तो इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकते हैं, इज लेस देन इक्वल्स टू 1/6। ये बेसिक सी कैलकुलेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बताओ, आई होप आपको इतना क्लियर है ना। अब 6 से इसे कैंसिल कर दो, 6 से गया आपका 2 टाइम्स 5 टाइम्स 250, यानी इक्वेशन आपकी क्या मिली, आपको इक्वेशन क्या बनी आपकी, आपकी इक्वेशन बनी, इधर इधर सॉल्व कर देता हूँ मैं, 520x माइनस 9xp इज लेस देन इक्वल्स टू 250। ओके, x था ना इधर, x है ना, क्योंकि टोटल मार्क प्राइस x के टर्म्स में ही तो था। अब यानी x से x कैंसिल कर सकते हो पूरे में, क्योंकि है ना, हमें पहले कर देना चाहिए था, नो प्रॉब्लम, हमने बाद में कर दिया। तो यानी यहाँ पे आपको p की वैल्यू मिल जाएगी, इधर क्या मिलेगा आपको 520 माइनस 250 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9p। बताइए, यानी इधर क्या मिला 270 अपॉन 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू p, यानी p इज ग्रेटर देन 30%, p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30। मतलब इधर आपको फाइनली क्या मिला, p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30। बताइए क्या ये बात क्लियर हो रही है? यहाँ से आपको ये कंक्लूजन मिला। अब आपसे पूछा था व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ p, तो जो भी अबव 30 है, यानी ये हो सकती है 35% हो सकता है, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, एंड दिस कैन ऑल्सो बी द वैल्यू, क्योंकि इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, मैं आपसे बात करूँ, ऑल एक्सेप्ट 2 एंड 3, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। बताइए, मैंने कुछ इरेज नहीं करा है, जिससे आप लिंक कर सको सब चीजें और आप लोगों को समझ में आ सकते हैं ना, ये तो कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करिए लास्ट में, आई होप आप इतना समझ सकते हैं। पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30%। बताओ समझ में आई बात की नहीं आई? ये क्लियर है ना इधर पॉइंट? भाई इस परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में बदलोगे तो परसेंटेज हटाओगे, अपॉन में 100 कहाँ से आएगा, मैंने इसी 100 को नीचे भेज दिया था। समझ रहे हो बात, इसलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल नहीं हुए। बाकी आप और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। इस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगता है अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, बताओ मुझे, कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चंस आपको एग्जाम ओरिएंटेड लगे नहीं लगे, क्वेश्चंस की क्वालिटी आपको कैसी लगी। ठीक है, अपना फीडबैक आपको जरूर शेयर करना है, अगर आप इस तरीके की वीडियोस चाहते हैं, जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो जरूर शेयर करेंगे। आप चाहते हैं वीडियोस की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो तो आप इस वीडियो को शेयर करिए। अभी तक इस टाइप का वीडियो आपको फ्री में नहीं प्रोवाइड करेगा कोई भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी।
अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड, ये हमारा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। मैक्सिमम लोग इस टाइप का क्वेश्चन भी स्किप कर देते हैं ना, जबकि करना नहीं चाहिए। देखते चलिए। अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट 12.5%। 12.5% का मतलब आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी होती है सर, 1/8। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। जब भी 2 ईयर्स की बात करें, यानी प्रिंसिपल अब आप लेट कितना करोगे, 64x। तो ये बेसिक बातें ये पता होनी चाहिए आपको कि मैंने 64 क्यों माना, कि 2 साल की बात हो रही है तो मैंने स्क्वायर कर दिया। अब भाई 3 साल दिया होता तो मैं 512x मानता। अगर मैं आपसे बात करूँ रेट ऑफ परसेंट इसकी इतनी है, तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 8x। यानी इधर 8x तो मिलेगा, इस पे भी 1/8 कर दो, यानी x। इन टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिला, 8 और 8 16 17x। ये है टोटल CI ऑफ 2 ईयर्स, है ना। आप डायरेक्टली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड द इंटरेस्ट अर्नड आफ्टर 2 ईयर्स इज रुपीज इतना, यानी 17x इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है आपको, 4250। ठीक है। x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, टू 34 5, यानी आप प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हो कितना था, 64 इंटू 250, राइट। 100 हो जाएगा, 150 160, यानी 16,000 हो गया प्रिंसिपल। एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियरली, प्रिंसिपल कितना हो गया मेरा, 16,000। बताइए, इतना क्लियर है। उसके बाद बोला द अमाउंट ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 ईयर्स, अमाउंट 2 साल बाद जो मिल रहा है, ये तो प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट मेरी कितनी थी सर, 4250, प्लस कर दो 4250, यानी अमाउंट मुझे कितना मिला था 2 साल बाद। टोटल अमाउंट आपको मिला था 20,250, यही अमाउंट मिला था। तो आप प्लस करेंगे आपको यही मिलेगा 20,250 इज पुट एट % सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। यानी अभी आपका प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट के लिए ये आपका प्रिंसिपल हो गया कि नहीं हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं हम आगे। आर अननोन है, इफ आर इज नॉट लेस देन 20%, यानी आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20%, ये बात से एग्री करते हो। आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20%, देन व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 ईयर्स। यानी मिनिमम वैल्यू के लिए मैं आर को 20% मान सकता हूँ। तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा टोटल, प्रिंसिपल कितना मेरा 250। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, 250 इंटू 2/100 करोगे, कैंसिल हो गया, 2 2 या 4। इसका डबल करो पहले, 4050। 4050 का डबल करोगे क्योंकि अगेन इंटू 2 करना है, तो कितना हो जाएगा 8100। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, किसी भी तरीके से करो, ये आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो यानी टोटल अमाउंट आपको कितना मिलेगा, प्रिंसिपल मेरा कितना था, इसमें मैं प्लस कर दूंगा 20,250। 20,250 और 8,000 कितना हो गया, 28,000, और ये कितना हो जाएगा 350। मिनिमम अमाउंट है, दिस इज योर मिनिमम अमाउंट। अग्री करते हो या नहीं करते हो, दिस इज योर मिनिमम अमाउंट। मतलब मिनिमम अगर आपकी 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको इतना अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी अगर इससे ग्रेटर है तो वो वैल्यू इससे ग्रेटर है ना। अब आप देख लो, आपसे पूछा गया व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 ईयर्स। 28,000 तो हो ही नहीं सकता, मिनिमम अमाउंट ही इतना है। 30,000 हो सकता है, 32,000 ऑल्सो कैन बी द आंसर। This is wrong because it is around 25 and this is 24. So only 2 and 3 is the correct answer. So option D Delhi, 2 and 3 only. बताओ, समझ में आई बात नहीं है। क्वेश्चन अगर आपको बेसिक क्लियर है, मैक्सिमम लोग इसे स्किप कर देते हैं क्योंकि सर इसमें सर ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। अरे भाई अटेम्प्ट तो करो, जब आप कोशिश करोगे ना, आप ट्राई करोगे तो चीज आपके लिए इजी हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। बात समझ लो। तो जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ, आप अपने आप ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चंस की क्वालिटी बताइए आपको कैसी लगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैक्सिमम इसे शायद कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। हाँ, ये क्वेश्चन सभी का गलत हुआ था मॉक में। बताऊंगा अभी मैं आपको मॉक के बारे में भी। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। J and Vijay can do X% and X plus 10% of a work in Y and Y plus 7 days respectively.
the percentage of work done by Jay in 10 days is 5% more than the percentage of work done by Vijay in 10 days. ओके, तो जी जय की बात करते हैं सबसे पहले। जय कितना काम करता है? x% काम करता है। कितने डेज में करता है? y डेज में। विजय की बात करते हैं, कितना काम करता है सर? x प्लस 10% काम करता है। कितने डेज में करता है? y प्लस 7 डेज में करता है। बताइए ये बात क्लियर है कि नहीं? ये x है ना, अब क्लियर होगा। अगर मैं अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे 10 दिन का काम कंपेयर करना है दोनों का। भाई एक दिन में कितना काम करेगा जय? जय की अगर मैं बात करूंगा, 1 डे वर्क अगर आप फाइंड करेंगे, 1 डे वर्क भाई वाई डेज में इतना परसेंट करता है, तो 1 डे में कितना करेगा? एक्स अपॉन वाई। परसेंट, परसेंट को हटा के अपॉन में 100 कर दो, तो 10 दिन में कितना काम करेगा? 10 दिन में जय का 10 दिन का काम आप फाइंड कर सकते हो ना। 10x अपॉन 100 वाई, या वाई इंटू 100 ही करें, अभी कैंसिल नहीं करा मैंने। इसी तरीके से विजय का एक दिन का काम निकाल लो, डायरेक्ट आप निकालोगे, आपकी प्रैक्टिस होगी 10 डेज वर्क। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं 1 डे का निकाल के बता रहा हूँ। भाई इतने डेज का इतने में, तो 1 डे का कितना होगा? एक्स प्लस 10 अपॉन वाई प्लस 7। लेकिन ये परसेंट में था, तो परसेंट को इग्नोर करने के लिए क्या लगाओगे नीचे? 100 लगाओगे। तो ये तो 1 डे वर्क आया, तो यानी 10 डेज वर्क कितना आ जाएगा भाई? इंटू 10 कर दो सिंपल, अपॉन में क्या हो जाएगा? वाई प्लस 7 इंटू 100, राइट। अब आपको इतना गिवन ना, परसेंटेज ऑफ वर्क डन बाय विजय इज 5% मोर देन द परसेंटेज ऑफ दिस, यानी जो भी डन बाय जय। ओके, जय कितना काम करता है अगर मैं आपसे बात करूंगा, ये तो विजय का काम है ना 10 दिन का। 10x अपॉन 100y, राइट। ये आपका 5% मोर है, यानी अगर ये 100%, अगर ये 100% काम करता है तो ये कितना करेगा? 105%। यानी इसे, इसको भी आपको क्या करना होगा? 105% इक्वल करना होगा, यानी इंटू क्या कर दूं मैं? 1.5 या इंटू 105/100, है ना। 105% इक्वल बनाओगे तो कैसे बनाओगे? 10x प्लस 10 अपॉन वाई 100 इंटू वाई प्लस 7। 5% ज्यादा करता है ना, ये जय का काम है, ये विजय का काम है। तो विजय को एक्स्ट्रा करना होगा, कितना एक्स्ट्रा देना है आपको? 5% ज्यादा, 5% प्लस करोगे, है ना। तो यह इसका 105% निकाल दूं ना मैं, सीधा सीधा 105%, यानी इंटू 105/100। बताइए, आप देखो 100 से 100 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको रिलेशन मिलेगा एक्स और वाई में, राइट। तो देखते हैं हम, एक्स इंटू वाई प्लस 7 इक्वल्स टू, अच्छा 100 भी 100x इक्वल्स टू 105y इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, ये कैंसिल कर देता हूँ मैं, 5 से 20 टाइम्स, 5 से 21 टाइम्स, मल्टीप्लाई करो अंदर, 20xy प्लस 140 इक्वल्स टू 21xy प्लस 210। इतना क्लियर है? बताए। ओके, प्लस 140x होगा, इधर क्या होगा? y, यहाँ मैंने इधर मल्टीप्लाई नहीं करा। इतना अब क्लियर है ना? तो यानी अभी आप इसे माइनस करोगे तो देखना आपको क्या मिलेगा। इधर आपको मिला 140x माइनस 210y इक्वल्स टू एक्स वाई। बताइए क्या ये क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? तो यानी मैं इसे लिख सकता हूँ ना, 140x माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 210y। यानी इधर मैंने अगर x कॉमन ले लिया, समझना बात को, इधर मैंने x कॉमन ले लिया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 210y अपॉन में क्या बचेगा मेरे पास? 140 माइनस वाई, 140 - 5। बताओ रिलेशन मिल गया कि नहीं? मैं आपको कितनी बार बताऊँ, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा रिलेशन फाइंड करना होता है एक्स और वाई में, जिससे कि आप ऑप्शंस को वैलिडेट कर सकें। आई होप अब आपको क्लियर हो गया। तो इधर मैं रिलेशन लिख लेता हूँ ऊपर, एक्स इक्वल्स टू मेरा क्या रिलेशन है? 210y अपॉन 140 - y,
ये रिलेशन आए। अब जो जो ये वैल्यूज रिलेशन सेटिस्फाई करेंगी वो आपका आंसर हो जाएगा। अब व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ y एंड x, अगर ये y है ओके ये x है रिस्पेक्टिवली बताएं। ठीक है मैं चेक करता हूँ आराम से, आप देखिए x मतलब y आपको इधर पुट करना है, यानी 25.2 आना चाहिए इस पहले वाले में। पुट करके देखते हैं 210 इंटू 15, बहुत ईजी है, कैलकुलेशन टफ नहीं है। 140 माइनस 15 कितना हो जाएगा सब बताइए, 125 है ना। तो 5 से कैंसिल करो, 5 से 3 टाइम्स किया है ना, 5 से कैंसिल करके अगेन 42 इंटू 3 कितना होगा 6, ओके 3 टू 6 हो जाए 126/5 है था, ओके 126/5 बचा। तो आप देख लो कितना हो जाए 25 5 25 25.2 आ रहा है आपको, 25.2 मिल रहा है राइट। बताइए ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पॉइंट वाला था ना, नो प्रॉब्लम। अब इस वाले ऑप्शन को मैं इरेज कर देता हूँ जो मैंने सॉल्व करा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एक्स यानी कितना 35 आना चाहिए इक्वल्स टू 210 इंटू 20 अपॉन 120। जीरो कैंसिल, टू से गया 6 टाइम्स, 6 से कैंसिल करो 6 3 जा 18 5 जा, यानी ये दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो इसे इरेज कर देता हूँ, चलिए नो प्रॉब्लम, इधर ही हो जाएगा। 210 इंटू वाई, वाई कितना है मेरा 28 अपॉन 140 इंटू -28 यानी -30 कर दो, अपॉन कितना आएगा 112। 14 से कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, 14 से गया 8 टाइम्स, 2 से गया मेरा 4 टाइम्स, 4 से कैंसिल करो 4 5 जा 20 कितना हो जाए 10, 52.5 इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे, 210 इंटू 35 अपॉन 105, ये गया 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल करो कितना है 70। देखो बिल्कुल 70 की वजह। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 210 इंटू 40 अपॉन 100, 21 इंटू 4 करोगे कितना आएगा 84, और वही आपको गिवन है, यानी ऑल वैल्यूज आर करेक्ट, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुई बातें। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मैं एक बार और समझाऊंगा, हो सकता है मैक्सिमम लोगों को कम समझ में आया हो, तो लेंथी क्वेश्चन था। तो इधर हम सीख रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करो, डू टेल अस योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। देखो जी, सबसे पहले क्या गिवन था, जय आपका काम करता है x% ऑफ वर्क इन वाई डेज। तो जय का एक दिन का काम कैसे निकालोगे भाई, वाई डेज में कितने परसेंट काम करता है, देखना वाई डेज में कितने परसेंट काम करता है x%, तो एक दिन में कितना काम करेगा x%, x अपॉन वाई परसेंट। परसेंट को हटा के मैंने नीचे 100 लगा दिया, तो एक दिन का काम आ गया इस तरीके से, वही लिखा मैंने x अपॉन 100 वाई। फिर हम हमें अल्टीमेटली 10 डेज वर्क निकालना है दोनों का, तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो जय का आपने 10 डेज वर्क निकाल लिया, सेम कॉन्सेप्ट यूज करके आपने विजय का 10 डेज वर्क निकाल लिया। उसके बाद आपको क्या गिवन था, ये इक्वेशन समझना, जय जो 10 दिन में काम करता है वो 5% ज्यादा है किससे, विजय से, जो वो 10 दिन में काम करता है। तो जय जो 10 दिन में काम कर रहा है वो आपके सामने, वो मान लो 105% करता है, तो विजय कितना करेगा 100% करेगा। तो मैंने इंटू क्या कर दिया, इंटू 105/100। भाई मैं इसका 5% निकालता फिर प्लस करता, तो उससे बेटर मैंने क्या करा, इसका 105% कर दिया सीधा सीधा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहता हूँ ये 20 है, ये 30 है, अगर आपको इसे को इसके इक्वल करना है, तो या तो आप क्या करोगे +10 करोगे, 10 इसका कितना परसेंट है 50%, या फिर डायरेक्ट इसका 150% निकाल दो। 150% कैसे निकालोगे, तब भी कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा कि नहीं, बात समझ गए। जो लोग बिगनर्स है, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए थोड़ी सी चीजें मैं और बेसिक लेवल पे ले जा रहा हूँ। उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो आपको एक रिलेशन मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा एक्स और वाई में, क्लियर है। उसके बाद उस रिलेशन को आपको वैलिडेट करना होता है ऑप्शंस के थ्रू। बताइए क्लियर हो गया होगा, काफी एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी, ये क्वेश्चन करना, अगर आपने इतना समझा है, ये पूरे क्वेश्चन समझे, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। और मुझे ये बताइए क्या ये सीरीज फिलर्स वाली जो सीरीज है जो हमने क्वेश्चंस करे, इसे मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए। या कुछ नेक्स्ट टॉपिक कुछ और नया लाए, या इसी सीरीज को कंटिन्यू करूँ, इसमें आपको स्ट्रॉन्ग कर दूँ, इसमें आपके कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग कर दूँ पहले, ये बात समझ रहे हो। तो ये मुझे एटलीस्ट अपना फीडबैक तो शेयर करो भाई, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए।
तभी आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, हमें पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। बिकॉज दीज ऑल सीरीज आर फ्री, कोई भी सीरीज आपको इस तरीके से फ्री में प्रोवाइड नहीं कर रहा। मैं ये कहूँगा, अब मैक्सिमम लोग शेयर नहीं करते, सोचते हैं कि सर हम काय को शेयर करें, क्यों बताएं, क्योंकि देखो आप शेयर करोगे तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो फायदा आपका है। ये बात समझ लो, अगर आप शेयर करोगे तो मैं फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करूंगा वीडियोस की, तो अल्टीमेटली उसका यूज आप करोगे। ठीक है, सो मोटिवेशन मिलता है इन सब चीजों से। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, बताइए कितने लोग इसे क्रैक कर पाते हैं। अगर पिछले क्वेश्चंस अगर आपने समझे हैं, आपको पता है किस तरीके से रिलेशन बनाना है, क्या चीजें, तो आप बताइए। वरना आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 मैं रिलीज करूं, है ना, एटलीस्ट इसके मैं 4 से 5 पार्ट बनाऊं, तो बताना, पार्ट 2 मैं कोशिश करूंगा रिलीज करूं जल्द से जल्द। सब चीज डिपेंड करती है आपके रिव्यू पे, आपके फीडबैक पे। और कहीं आपको इस तरीके का कंटेंट फ्री में नहीं मिलेगा, ये बात आप सब लोग जानते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो आप टेस्ट जोन पे जाइए। ठीक है, वहां पे आप मेंस के लिए देखो, मॉक फ्री है, पहला मॉक तो फ्री है ना भाई, मॉक जो फ्री है उसे तो अटेम्प्ट कर लो एटलीस्ट, तो आपको क्वालिटी अपने आप ही पता चल जाएगी। इसमें सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है स्मार्ट एनालिटिक्स, आप इसका यूज कर सकते हो, मेरी बात समझ लो, स्मार्ट एनालिटिक्स का फ्रेंड्स यूज करिए। ठीक है, उसके बाद आप री अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस को, एन टाइम्स आप री अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है एक ही बार री अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, तो ये सारे प्लान्स है, ये सब कॉस्ट है इसकी। ठीक है, बहुत जेन्युइन कॉस्ट है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सो दैट वी कैन ऑल्सो इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ वीडियोस। ठीक है, तो आज हमने क्या करे, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। आज हमने फिलर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फिलर्स करे मेंस के लिए। कोशिश करूंगा मैं पीओ मेंस का ही कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं, क्योंकि मेंस का कंटेंट इजीली आपको मिल नहीं रहा है कहीं भी, और मैक्सिमम लोगों की रिक्वेस्ट भी आई थी, है ना। तो इससे क्या होगा ना, देखो इससे आपको फ्री में भी फायदा होगा। अब आपको पता है प्री में मैक्सिमम चीजें क्या पूछे, मैक्सिमम आपसे वर्ड प्रॉब्लम्स पूछी जा रही है, मानते हो, मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको कहाँ से मिलेगी, तो आप मेंस की प्रैक्टिस करोगे तो प्री तो दोस्तों अपने आप निकल जाएगा। मैं मानता हूँ प्री में आपको स्पीड चाहिए होती है, मगर अगर वर्ड प्रॉब्लम्स पूछ रहा है तो मोड पेपर आपका कैसे बना रहा है, टफ बना रहा है, तो वो सब चीजें तभी होगी जब आप अपनी अर्थमेटिक स्ट्रांग करोगे। अर्थमेटिक आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद मैं डीआईवी लाऊंगा, अर्थमेटिक डीआई लाऊंगा बिल्कुल। और एक मुझ पे रिक्वेस्ट आई थी सर, एक वेन डायग्राम आप कराइए, डबल केस वाला, डबल केस लेट, डबल केस लेट वेन डायग्राम, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 वेन डायग्राम बन सकते हैं, और एक ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूँ, हो जाएगा, देखो मैं पक्का लाऊंगा। प्लीज आप लोग अपना फीडबैक शेयर करो, जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स अपना फीडबैक जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, अगर वो चाहते वीडियोस की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो। ठीक है, बिकॉज ये पूरी सीरीज फ्री है, फ्री में कंटेंट आपको इस तरीके का कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। एंड वी वांट सीरियस एस्पिरेंट्स आल्सो, हम चाहते हैं आप सबका सिलेक्शन हो जाए, जो सब लोग तैयारी कर रहे हो। अभी टाइम है, अभी से तैयारी करोगे, अभी से हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेंगे अपनी वीडियोस की, तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो सकती है। और मैं आपको बता ही दिया, इस तरीके के मॉक टेस्ट अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो एक बार विजिट कर लो, जो फ्री मॉक टेस्ट है उसे अटेम्प्ट करो, तो आपको क्वालिटी अपने आप पता चलेगी चीज़ों की। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना रखते हैं। होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।